क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.1 और 5.1 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 5.1 का प्रश्न संख्या 3 के बारे में कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था। प्रश्न संख्या 3 को कर लिया, लेकिन 4 में कहा गया है कि 3 को देखते हुए 4 करना है। तो पहले बात किया है 3 में क्या करना है। तो देखो प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830 लेकर के अंतराल को लेकर के एक बारंबार प्रश्नावली बनाएंगे। तो इस अंतराल को लेकर के हमने 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 830 ऐसे देखा कहां तक 900 तक, क्योंकि 900 तक आंकड़े दिए हुए हैं। 900 तक आंकड़े दिए हुए हैं। हमने पाया 800 से 810 के बीच में कितनी संख्या है हमारी? 3 संख्या मिली थी, 2 मिली थी। जैसे मिला था हमने वैसे देख लिया। हमने 3 प्रश्न नहीं देखा है या 3 प्रश्न नहीं पढ़ा है, उसके बाद समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम। क्या किया है कि 800 से 810 के बीच में 3 है। ध्यान रखना इसमें 810 शामिल नहीं होगा। 810 किसमें शामिल होगा? फिर यहाँ आके शामिल होगा 810, है ना। 820 यहाँ शामिल नहीं होगा, यहाँ शामिल होगा। 819 तक यहाँ में शामिल होगा, 820 हो जाएगा फिर यहाँ में। तो हमने देखा 800 से 810 के बीच में कितनी संख्या मिल रही है हमको? 3। 810 से 820 के बीच में 2, तो 820 से 830 के बीच में 1, 830 से 840 के बीच में 9, जो भी मिली थी जैसे भी बाकी सभी हमने देख लिए। बात इतनी समझ में आई। फिर कल ही बताया था हमने मिलान चिन्ह। क्या बनाने हैं? मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह देखिएगा, मिलान चिन्ह 3 की मिलान चिन्ह कैसे करेंगे? 1 2 3, ठीक है। 2 का कैसे करेंगे? 1 2, 1 का 1। अब देखिए 9 का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे इस प्रकार से बन रहा है ना। 4 करके 5 भी इस प्रकार से बन रहा है। 5 हो गए, 6 7 8 9 9, ठीक। ये 5 बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, इसका 1 बनाना तो 1 3 बनाना तो 1 2 3 1 1 2 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। इतना तो हमने कल तक पढ़ा था, है ना। आज पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बनाना है? इनके लिए एक आयत चित्र। जैसा कि मैंने कल बताया था आयत चित्र किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखो आयत चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ में आयत चित्र बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहां से प्रारंभ करना है? 800 से। तो यहाँ तो देखो मूल बिंदु होता है, यहाँ कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा 800 से प्रारंभ करेंगे तो ध्यान रखना 0 से 800 एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी क्या करेंगे, एक टेढ़ी सी रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 से 800 तक की जो भी राशि होंगी वो इसके बीच में आएंगी। समझ भाई, 0 से 800 तक के बीच में इतनी राशि होंगी वो इसके बीच में आएंगी। अब 10 का अंतराल है तो कितने के अंतराल से लग लेंगे? 10 के से 800 810 820 840 10 का अंतराल मान लिया। ये मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ से लेकर के देखो यहाँ हमने 10 का अंतराल लिया है। 0 से 10 20 30 800 तक चलते तो बहुत देर हो जाती। तो ये लाइन बना दी, इसका मतलब हो गया कि 0 से 800 तक के बीच में ये लाइन प्रदर्शित करेगी, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे 12 बार का अधिकतम कहां तक है? 9 तक। तो हम फिर एक एक करके अंतराल से मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये क्या होता है? ग्राफ होता है। क्या बनाएंगे? ग्राफ। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। ग्राफ आप लेके आए और इन प्रश्न को ग्राफ पर करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ तो ग्राफ में इस प्रकार से लाइन होती है, मैं इनको बनाने की कोशिश करूंगा।
जो ग्राफ पर कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ बनाने की, मेरी रेखा टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, मेरे ना। हाँ इस प्रकार से आपका कोई एक ग्राफ होता है, इस पर हमें क्या बनाना है, आयत। क्या बनाना है, आयत। देखो 800 से 810 के बीच में कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो 800 से 810, 800 जीरो 800 जीरो आता जाना है 3 तक, 800 से 810 कितना हो गया, 3। कितना हो गया ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि देखिए ये कितना है, 3 तक। ठीक है। अच्छा 810 से 820 के बीच में कितना है, 2। 810 से प्रारंभ करेंगे कितना, 2। ये 810 से 820 के बीच में कितना मतलब बोल रहेगा, 2। समझ में आ रहा ना। ऐसे ही 820 से 830 के बीच में कितना है, 1। 820 1 तक जाना है, कहां तक, 820। 820 से 830 कितना है, 1 है। ठीक है ना साहब। अच्छा 830 से 840 के बीच कहां तक जाना है, 9। देखो 830 ये रहा, कहां तक जाएंगे, 9 हो गया आना। इसको कैसे बनाएंगे, 840 से 40, तभी तो बता पाएंगे कि 830 से 840 के बीच में कितना है, 9 है। समझ में आ रहा था ना। अच्छा 840 से 850 के बीच में कितना है, 5। 840 से 850 के बीच में 5 है, 5 आता हो गया, ऐसे करके बना देंगे। 840 से 850 के बीच में पाएंगे 5। 850 से 860 के बीच में 1, 850 ना करना है, बोलो समझ भाई। अच्छा इसी प्रकार 860 से 870 के बीच में कितना करना है, 3। 860 से लेकर के 870 के बीच में 3 दिखाई होगी, ऐसे करके बनाएंगे, नहीं हो जाएंगे 3। ठीक 870 से 880 के बीच में 1, 870 से 880 के बीच में 1, 880 से 890 के बीच में फिर 1, 890 से लेकर 900 के बीच में 4, 890 से कहां तक जाएंगे, 4 सॉरी ऊपर से चाहिए, कितना हो जाएगा 4। इसको क्या बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं, आयत। अच्छा आयत चित्र बनाने में किसी कोई दिक्कत नहीं है, हां बोलिए बीच में कहां रह गया, ये तो एक दिख रहा है नहीं, हां हां अच्छा ये एक बस खुश हुए। हां अब देखिएगा, अब इन प्रश्नों के उत्तर देने आपको। अब कह रहा है चौथे के पहले में कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए किस समूह में सबसे ज्यादा, ये 800 से, इसका आंसर बन जाएगा 830 से 840 के बीच। अच्छा दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या कहा है कि कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं, इसको और समझना। कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक, 850 कहां है, ये 850, 850 हुए या फिर उससे क्या हो अधिक, तो इन सबको क्या कर रहे हैं, जुड़ेंगे। 850 से 860 के बीच में बनाए 1 प्लस, हाँ देखते हैं ये कितना है, फिर कितना है, ठीक है फिर कितना है 4। बात सुनो भाई, उसमें क्या कहा है, 5 रह गया, 850 या 850 से 850 जीरो इधर से क्या आना है, अधिक जाना है। ठीक है तो 1 3 1 1 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 9 1 10, कितना आ रहा है इसका, 10 कितना आ रहा है इसका,
साथ ही साथ है ना। इसमें देखो क्या कहा है 850 या 850 से, तो 850 ये हो गया ना, अरे बात नहीं 850 ये हो गया, इससे अधिक इधर उधर की जुड़ेगी 1 3 1 4 1 4 थोड़ा तो आ गया 10। अच्छा तीसरे में क्या कहा गया है, कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित अंक करते हैं, 850 से कम, 850 कहाँ है तेरा, इससे इधर के होंगे सभी, वो 850 से कैसे होंगे कम, 850 से कम देखो 5 प्लस 5 के बाद में प्लस 2 इधर 1 2 3 कितना हो जाएगा, 5 कितना हो गया 20। ये इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। बोलो बात समझ में आई समझ में, तो देखें और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार से सभी क्लासेस मिलती रहेंगी, लेकिन बिना आवाज किए हुए। जी बिल्कुल बात नहीं भाई। हाँ प्रश्न संख्या 5 देखिए, आपस में बात नहीं करेंगे, एक मिनट। हाँ प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, ये आयत चित्र दिया हुआ है ना, और कहा है कि अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय घंटों में आलेख में दिए हुए हैं। टेलीविजन देखने का समय है तो घंटों में दिया हुआ है, इस आलेख के माध्यम से बताया गया। ये बताया है प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, देखे गए टीवी के घंटे। अच्छा और ये क्या बताया गया, विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा इसका क्या मतलब है, ये देखो 1 से 2 घंटे तक कितने विद्यार्थी टीवी देखते हैं, 4। इसका मतलब ये तो हुआ। और 2 से 3 घंटे तक कितने विद्यार्थी देखते हैं, 3 से 4 घंटे तक 22, 4 से 5 घंटे तक 32, 5 से 6 घंटे तक 6 से 7 तक 6। मतलब समझ में आ गया, मतलब क्या है आ गया ना। अब देखो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे आपको। पहला प्रश्न है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, अधिकतम विद्यार्थियों ने, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी कहाँ है, 32 विद्यार्थी होंगे सबसे अधिक, अधिकतम विद्यार्थी 32, वो कितने घंटे तक टीवी देख रहे हैं, 4 से 5। 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे अधिकतम टीवी देखा। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरे में देखेंगे 4 घंटे से कम कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, 4 घंटे से कम, तो 4 हो गया ना यहाँ तक, 4 से तो सब आएंगे 22 8 4 समझ जाएगा ना, 22 8 4 क्या बोला उसने, 4 घंटे से कम 4 है, 4 से इधर दरवाजे सब आ जाएंगे, 22 8 4 कितना हो जाएगा। तीसरे में क्या कहा गया है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, 5 कहाँ ले रहा है, 5 से अधिक इधर होगा 8 प्लस 6 8 प्लस 6 कितना होता है 14। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से जवाब देने हैं। अच्छा कोई भी प्रश्न हो कुछ भी पूछ सकता है, इस प्रकार से आप जवाब दे पाओगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 से 2 घंटे का मतलब है कितने विद्यार्थी, 4 2 से 3 8 ये साफ लिखा हुआ है, समझ में आया बात। अच्छा इसको बनाना चाहे तो बना लो आप, और उनको भी भाई। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 में कहा गया है कि संलग्न पाई चार्ट, यानी कि पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट में एक महीने के एक परिवार के विभिन्न पदों पर व्यय और उनकी बचत को दर्शाता है।
एक पाई चार्ट किसी परिवार के एक महीने की व्यय और बचत को दर्शाता है कि ये पाई चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो भोजन पर कितना खर्च करता है 25% और बच्चों की शिक्षा पर 15% और मकान का किराया 10%, 5% परिवहन, 15% बचत करता है और 20% अन्य खर्चे हो जाते हैं। ये उसकी खर्चे के बारे में बताया गया है। पाई चार्ट के माध्यम से एक परिवार के खर्चे के बारे में समझाया गया है। तो देखिए पाई चार्ट ये बना है ना, एक वृत्त है। परिवहन का मतलब होता है आप कहीं घूमने जाओगे ना तो उसका किराया देना पड़ेगा, वो परिवहन के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं? टूरिस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? टूरिस्ट। घूमने जाओगे ना तो उसका किराया देना पड़ेगा, वो परिवहन आएगा। बचत समझते हो? कितने रुपए जो बचाते हैं, बच्चों की शिक्षा, मकान का किराया। अच्छा भोजन को तो समझते ही होंगे। अच्छा देखिए क्या कहा गया है कि अब प्रश्न पूछा गया है कि किस मद में सबसे अधिक व्यय सबसे अधिक था? सबसे अधिक काय में? वैसे भी आदमी खाने पर ज्यादा ध्यान देता है ना, रियल लाइफ में भी खाने पर ज्यादा ध्यान देता है। तो देखो यहाँ 25%, शिक्षा पर 10, 15, 10, सबसे अधिक कहाँ है? भोजन पर। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन। कोष्टक में लिखना चाहे तो कितना परसेंट? 25%। बात समझ में आ गई? प्रश्न में सीधा सीधा पूछा गया है कि किस मद पर सबसे अधिक खर्च करता है, तो भोजन पर करता है। दूसरे में किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है? तो किस पर हुआ व्यय है? बचत पर कितना हो रहा है? 15%। 15% बचत पर हो रहा है, इसके बराबर और कौन है? बच्चों की शिक्षा। दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? बच्चों की शिक्षा पढ़ाई पर खर्चा होता है उसका 15%। ठीक है, बच्चों की शिक्षा। तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरे को गौर से समझना भाई। तीसरे में कहा गया है यदि परिवार की मासिक बचत 300 रुपए है, तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। पहले परिवार की मासिक बचत दी हुई है 3000। मासिक बचत कितनी दी हुई है? 3000 दी हुई है। तो देखो बचत को कितना दिखा रहा है? 15%। कितना दिखा रहा है? भाई चार्ट पर क्या रह गया? कपड़े रह गए। 1 मिनट, 10% यहाँ रह गए 10%। चलो यहाँ लिखते हैं। चलो कपड़े नहीं करें तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ ये कपड़े रह गए कितने? 10%। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिखाने क्लियर है। देखो बताया गया है कि परिवार की बचत होती है, बचत वो कितनी हो पा रही है? 15%। और रुपए दिए हैं तुमने 3000, समझ लिया? बचत 3000 रुपए की होती है। अच्छा हम मान लेंगे, माना कुल व्यय x रुपए है, या कुल आय कितनी है? x। देखो माना कुल आय x है ना, मान लिया। अब पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बचत कितनी हो रही है? 15%। तो x का 15% और जो निकल के आ रहा है वो कितने रुपए है? ये बात प्रश्न में कही गई है। देखिए हमने माना है x रुपए टोटल खर्च होते हैं, टोटल आय उसकी x रुपए है, x रुपए है। अब पाई चार्ट के अकॉर्डिंग कितने बचाता है वो? 15%। तो x का, और प्रश्न में क्या है? कितने रुपए बचते हैं उसके? 3000। बराबर कितना? 3000। मतलब भाई x का 15% करोगे बराबर कितना आएगा? 3000। तो x काफी यहाँ पे इनटू 15% उठाने तो 100 का बराबर 3000। अच्छा देखो x का मान चाहिए तो 3000 है, x का 15 के साथ में क्या हो रहा है? उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 100 का क्या हो रहा है? भाग। उधर जाएगा क्या हो जाएगा? पास भाई सीधा धारण करने की कोशिश की कि x का 15 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 100 के साथ में भाग हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो 200 बार कट जाएगा। तो x का 200 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 4 0 हो जाएगा, 20000 हो जाएगा। 2 0 है, 2 0 कितना हो जाएगा? 20000। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कुल आय कितनी है? 20,000 रुपए। कितनी है? 20,000। जब वह 15% बचाता है तो कितने रुपए बचा पाएगा? 3000 बचा पाएगा।
अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय ज्ञान कीजिए। कपड़ों पर हुआ तो देखो कपड़ों पर व्यय ज्ञान करना है। कपड़ों पर व्यय, कपड़ों पर व्यय ज्ञान करना है तो कपड़ों पर कितना हो पाता है? टोटल रुपया कितने हमारे 20,000। तो 20,000 का 10% ज्ञात करेंगे तो 20,000 इंटू 10% टाइम्स 100 को देखो 2 जीरो से 200 का 10 से गणना कितना हो जाएगा? 2,000। तो कपड़ों पर कितने रुपए खर्च होते हैं? 2,000। बात समझ में आई? एक बार और समझाएं। देखिए बाकी तो ये तो एक है प्रोजेक्ट पर के लिए 25% अधिक बच्चों की शिक्षा किसके बराबर है? वैसे तो बच्चों की शिक्षा बराबर है। बात देखिए है मैंने कहा कि कुल आय माना x रुपए। कितना है? x रुपए। अब प्रश्न में कहा गया है कि वो बचत करता है 15%। भाई जाड़ के पड़े x का 15% कितने रुपए बचाता है? 3,000। x का 15% हल करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। बाकी यहाँ पे गुणा परसेंट हटाएंगे 100 को x का 15 के साथ में गुणा हो जाएगा हो जाएगा 100 के साथ में भाग कर जाएगा हो जाएगा 15 दूनी 200 बचेगा 200 का 100 से गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। अर्थात कुल रुपए कितने हो गए उसके? तब का है वो कपड़ों पर कितना खर्च करता है? कपड़ों पर कितना बोल रहा है ये? 10%। तो कपड़ों पर वे 20,000 का 10%। 20,000 का 10% ज्ञात करेंगे तो कितना निकल जा रहा है? 2,000। बात समझ में आई? बात समझ में आई है? जिन विद्यार्थियों को के वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और उसके लिए